बढ़ता रहा
करें। यीशु का लहू हमारा, यीशु का लहू है मुख्य संदेश आज, और वो हमें क्या करता है, वो लहू के बारे में आज हम सुनने जाएंगे। वो लहू जो है और सामर्थ्य लहू है, वो लहू जो है पावरफुल है, वो लहू हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है। यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, यीशु का लहू हमें बचाता है, यीशु का लहू हमें खरीदता है, यीशु का लहू हमें चंगा करता है, यीशु का लहू हमारे जीवन को बदलता है, यीशु का लहू हमें जीवन देता है, यीशु का लहू हमारा हृदय को शुद्ध करता है, और यीशु का लहू शैतान की शक्ति से भी हमें जय देता है। यीशु का लहू जो है इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है कि हमारे शरीर, हमारी मानसिक, हमारी जीवन में, हमारी हर क्षेत्र में वो ऐसा काम करता है कि हम इस संसार में जय पाए और शैतान से भी जय पाते रहे। हालेलुया। और उसकी संगति में बढ़ते जाए, उसकी पवित्रता में बढ़ते जाए, उसकी अनुग्रह में बढ़ते जाए, उसकी आशीष में बढ़ते जाए। उसके लिए आपके पास और मेरे पास दो मुख्य चीजें हैं, और दो तीन चीजें हैं। उनमें से एक चीज है यीशु का लहू। वचन तो हम पढ़ते हैं हमारे पास है, पवित्र आत्मा और यीशु का लहू, ये दोनों चीजें आपको दिखेंगी। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो परमेश्वर हमें मदद करता है, वो पवित्र आत्मा हमें शक्ति देता है, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। और वो पवित्र आत्मा तब काम करता है जब यीशु का लहू काम करना शुरू हो जाए, जब यीशु का लहू आपको धोना शुरू करेगा। जब यीशु का लहू आपको धोएगा तो पवित्र आत्मा का काम को आप महसूस करेंगे, पवित्र आत्मा का काम को आप महसूस करेंगे। देखिए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा तब काम करना चाहता है जब यीशु का लहू हमारे जीवन में काम करता है। आप इस गिलास को देखिए, इस गिलास में अगर मैं गंदगी डालूं, इस गिलास में अगर मैं गंदा है, या चाय का कप या खाने का बर्तन में गंदा है, और इसमें मैं बोलूंगा कि चाय दे दो, पानी दे दो, तो एक गंदे बर्तन में जब पानी डालेंगे तो पानी को कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके लिए आपको पहले देखना है कि आपको शुद्ध करना है, धो के शुद्ध हुआ। जब आप बाहर जाते हैं, दूध वाला आता है या दूध का पैकेट लाते हैं, तो पहले बर्तन में देखते हैं कि यहाँ कीड़ा है या कचरा है या गंदा है या कुछ है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ गंदगी है तो आप पानी से पहले उसको धोते हैं, अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो रगड़ के भी आप इसको धोते हैं ताकि उस बर्तन को साफ हो जाए। उसके बाद उसमें दूध डालते हैं, उसमें खाने वस्तु, पीने वस्तु डालते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे ही है। हमारे शरीर में पवित्र आत्मा काम करना चाहता है, लेकिन वो हमारे आत्मा में करना चाहता है, हमारे प्राण में करना चाहता है, हमारे मानसिक मन में काम करना चाहता है, हमारे दिल में करना चाहता है, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में वो पवित्र आत्मा काम करना चाहता है और खर्च करना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है। लेकिन हमारे अंदर में क्या है, कुछ ना कुछ गंदगी बसा हुआ है। जैसे गिलास या बर्तन में गंदगी है, वैसे ही हमारे मन में गंदगी, हमारे मन में अशुद्धता, हमारे मन में जो गंदगी है, हमारे जीवन में गंदगी है। और बाइबल कहती है कि सबने पाप किया। बाइबल कहती है सब पापी हैं और हम सब पाप करते हैं, और कहीं ना कहीं हम पाप में उलझ जाते हैं, क्योंकि ऐसे संसार में हम जीते हैं जहाँ पाप है, जहाँ अंधकार है, जहाँ शैतान काम कर रहा है, जहाँ हम देख सकते हैं ईर्ष्या, कपट, जलन, घमंड और गवाह, लोभ, लालच और सब चीजें, हत्या, व्यभिचार, अत्याचार, सब कुछ ऐसी हो रही है। ऐसी दुनिया में, हमारे देश में, हमारे राज्यों में और लोगों के जीवन में आप देख सकते हैं कितना लालच के साथ लोग जी रहे हैं, कैसे धन के लालच में, कैसे दुनिया के लालच में, कैसे पाप कर रहे हैं, कैसे अत्याचार कर रहे हैं। ये सब हम भली बात जानते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में जब हम रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जब हम
रहते हैं, बातचीत करते हैं, काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमारे जीवन में वो अशुद्धता क्या होती है, उनकी जो है परेशानी या अशुद्धता या अशुद्ध चीजें या अशुद्ध शक्ति हमारे जीवन को क्या करने लगती है, परेशान करने लगती है। वो चीजें हमें क्या करेगा, अशुद्ध करने लगेगा। वो विचार का वो जो संगति में रहेंगे, जैसा एक व्यक्ति अगर हमेशा बुराई करता है, आप उसके साथ रहेंगे तो आप भी ऐसे बुराई करना सीख जाएंगे। एक व्यक्ति अगर गलत काम करता है, चोरी करता है, तो उसके साथ आप रहते रहते आप भी चोरी करना सीख जाएंगे। आप अगर जो है किसी व्यक्ति के साथ और उसकी निंदा और कई प्रकार की गलत चीजों में व्यवस्था उसके साथ अगर कोई रहता है, तो धीरे धीरे ऐसे ही बन जाता है। हम भी ऐसे ही कई बार ऐसे हो जाते हैं, कई बार ऐसी जो उसकी बातों में करते हैं और हमारे जीवन में क्या हो जाता है, अशुद्धता आता है, क्योंकि हमने पाप किया, पाप स्वभाव हमारे अंदर है, और ये पाप स्वभाव क्या करेगा, वो पाप को बढ़ावा देगा, वो पाप करने के लिए और उकसाएगा, वो पाप में और करेगा, बुराई में और अच्छा लगेगा, इसकी चुगली करने में और अच्छा लगेगा, बड़ी खुशी होगी, इसकी बुराई करने में और अच्छा लगेगा, निंदा करने में बहुत अच्छा लगेगा। तो हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लोग वो उसमें अशुद्ध होने लगते हैं, बुरी बुरी विचार से अशुद्ध होने लगते हैं, लोग लालच से अशुद्ध होने लगते हैं, और ये बातों से अशुद्ध होने लगते हैं, बातों से, इंद्रियों से अशुद्ध होने लगते हैं, और विवेक में अशुद्ध होने लगते हैं, शरीर प्राण आत्मा में अशुद्ध होने लगते हैं। तो इसके लिए जब आप अशुद्ध होने लगेंगे और बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझे अभिषेक कर दे, पवित्र आत्मा मुझे झुकरा दे, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ से भर दे, तो पवित्र आत्मा सबसे पहले बोलेगा मैं तेरे बर्तन को धोना चाहता हूं। और बाइबल कहती है बिना माने हुए, बिना अंगीकार किए हुए, बिना मुंह से बोले हुए पाप में जी रहे हैं, तो उससे भी आपको छुड़ाएगा। आप अगर अधर्म में है तो उससे भी छुड़ाएगा, और पाप में जी रहे हैं तो उससे भी आपको शुद्ध करना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु का लहू इतना पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, यीशु का लहू इतने पावरफुल है, इतनी जो है बलवंत है, इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्तिशाली है। यीशु का लहू आपको सारे पापों से धोकर शुद्ध कर सकता है। अगर कोई व्यभिचार भी किया है तो भी शुद्ध कर सकता है, कोई हत्या भी किया है तो भी उसको बदल सकता है। यीशु का लोग कितनी बड़ा भी पाप किया हो, कितनी भी घिनौना पाप किया हो, अगर यीशु के पास आकर बोलता है यीशु मैंने पाप किया, मैंने गुनाह किया, मैंने जीवन में मैंने पाप किया, मैंने हत्या किया, मैंने व्यभिचार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सब किया, प्रभु आपने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, मैं विश्वास करता हूँ आपका लहू से मेरे दिमाग को, मेरे विवेक को, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे शरीर, मेरे प्राण को धोकर शुद्ध कर दे। और उसी घड़ी यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध करेगा, उसी घड़ी आप महसूस करने पाएंगे, वो अशांति खत्म होने लगेगा, आपके हृदय में अद्भुत शांति आने लगेंगे, अद्भुत प्रेम से भरने लगेंगे। उसका प्रमाण है जब यीशु का लहू आपके हृदय को धोकर शुद्ध करेगा, आपके विवेक को, आपके जीवन को धोकर या झुकरा देना शुरू करेगा, परमेश्वर से जोड़ना शुरू करेगा, तो आपके जीवन में परेशानी नहीं रहेगा। आप महसूस करेंगे वो आनंद को, महसूस करेंगे उस शांति को, महसूस करेंगे उस भलाई को, महसूस करेंगे अच्छाई को, महसूस करेंगे आपका जीवन बदल गया है। ये आपका व्यक्तिगत गवाही, ये आपका व्यक्तिगत गवाही नहीं हो रहा है तो यीशु का लहू काम नहीं करेगा। यीशु का लहू आपको धर्मी बनाना चाहता है, आपको पापी बनाना नहीं चाहता कि आप पाप में जीते थे। यीशु का लहू आपको धर्मी बनाना चाहता है। आइए हम देखेंगे, उससे पहले मैं लहू के बारे में देखूंगा। एक वचन है बाइबल में लेविटिकस 17 का 11 पद में आप जाएंगे तो लहू के बारे में बाइबल क्या कहती है। लहू अगर हमारे शरीर से चला जाए तो हम जिएंगे या मरेंगे? कम ऑन, क्योंकि लहू में जीवन है, लहू में जीवन है, लहू में जीवन है। हमारे जीवन में अगर हमें जीवन चाहिए तो लहू चाहिए। अगर लहू अगर खत्म हो गई, हमारे शरीर में लहू नहीं बन रही है, हमारे शरीर में लहू नहीं बन रही है, हम बोतल चढ़ा चढ़ा के, कुछ लोग रहते हैं ना बोतल चढ़ाते रहो, क्योंकि उनके बॉडी में लहू नहीं बनता।
क्योंकि वो मर जाता है। लहू में जीवन है, हमारा जीवन जो है लहू में बसा हुआ। कोई भी पशु पक्षी को देखिए या मनुष्य को देखिए, जब वो बलि या हत्या कर दिया जाता है तो लहू बहता 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 बहने के बाद वो खत्म हो जाएगा, उसका जीवन प्राण खत्म हो। क्योंकि बाइबल कहता है क्योंकि शरीर का जीवन खून में है, लहू में है। लाइफ इज इन द ब्लड। तो लाइफ जो है, ये लाइफ क्या है, हमारा जीवन क्या है, लहू में। और यीशु का लहू और हमारा लहू आप समझ लीजिए। भेड़ बकरी का लहू, मनुष्य का लहू और परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू, सब में लहू। लहू शब्द जो है लगभग 447 KJV में दिया गया, बाइबल में दिया गया। तो लहू शब्द जो है, ब्लड शब्द जो है, और जो है बाइबल में कई बार 400 से ज्यादा बार दिया गया है। और जो ब्लड जो है वो इसमें जीवन है, इसमें जीवन है। एक व्यक्ति का शरीर से अगर लहू खत्म हो जाए या बह जाए या और जो है बहता रहे या खत्म हो जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाए। यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू हमें इसलिए जीवन देता है क्योंकि यीशु का लहू में जीवन है। यीशु का लहू हमें शांति देता है, यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है, यीशु का लहू हमें चंगा करता है, यीशु का लहू हमें नया बनाता है, यीशु का लहू हमें धार्मिकता बनाता है, धर्मी बनाता है, यीशु का लहू हमें छुड़ाता है, यीशु का लहू परमेश्वर के पास लेके आता है, यीशु का लहू हमारे जीवन के विवेक को शुद्ध करता है, यीशु का लहू शैतान से भी हमें जय देता है। तो याद रखिए, यीशु का लहू जिसमें जीवन है, हमारे लहू में भी जीवन है, लेकिन हमारा लहू पाप से भरा हुआ है। हमारा लहू आदम की पीढ़ी से आया है। हमारा लहू, आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और आदम के पाप और गिरावट और पाप और अधर्म और अशुद्धता, रोग और बीमारी और कष्ट से भरा हुआ हमारा लहू ऐसे बह रहा है। हमारे जीवन में लहू क्या हो रहा है, ऐसे अशुद्ध लहू बह रहे। लेकिन परमेश्वर का लहू जब बहता है, परमेश्वर का लहू जब बहता है तो हमें पापों से क्या करता है, शुद्ध करना शुरू। परमेश्वर हमें पापी नहीं, धार्मिक बनाना शुरू कर देता है। बाइबल कहती है, जल्दी जल्दी कुछ पदों को हम जाएंगे, कुछ पॉइंट्स को जो हम देखना चाहते हैं। आज सबसे पहला पॉइंट जो हम देखेंगे, आज हमारे पास समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम उस पॉइंट को देखकर जाएंगे। आज पहला है रोमियो की पुस्तक में आ जाइए, रोमियो 5:9 और रोमियो 3:23, 24, 25 पदों में जाएंगे। जब इस वचनों को देखेंगे तो यहाँ पर बाइबल कहती है, आप धर्मी यीशु के लहू के द्वारा बने हैं। हम पापी थे, हम पाप में जी रहे थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम पाप के जीवन में पड़े हुए थे, हम आज भी पाप करते हैं। लेकिन यीशु मसीह का लहू, यीशु का लहू क्या करेगा, अतः कि हम आप उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हम यीशु के लहू से धर्मी बनने के लिए पहले आप विश्वास करना पड़ेगा, यीशु मसीह ने लहू बहाया, यीशु का लहू से हम धर्मी गिने जाते हैं, यीशु का लहू से परमेश्वर का क्रोध से भी बच जाते हैं। तो याद रखिए, यीशु का लहू में वो सामर्थ्य, यीशु के लहू वो शक्तिशाली है जो हमें परमेश्वर का क्रोध से बचा लेता है और हमें धर्मी बना देता है, हमें पापी नहीं बना देता। हमारे जीवन में पाप में जीने नहीं देता है, परंतु धर्मी बनाता है और सेवक बनाता है। रोमियो 3:24 और 25 में पढ़ेंगे तो यीशु का लहू जब आप विश्वास करते हैं तो कार्य करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, और काम करने के बाद वो हमें इतनी सेवक में धर्मी बना देता है, सेवक में भरपूरी के साथ हमें धर्मी बनाता है। तो याद रखिए, यीशु का लहू हमें पाप से छुड़ाता है, हमारे पाप का जीवन को बदलता है, हमें धर्मी परमेश्वर का बेटा बनाता है, और प्रतिदिन यीशु का लहू हमें धोकर शुद्ध भी करता है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो उद्धार पा लिया, यीशु का लहू को मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर रोज मत नहाइए, रोज खाने वाला बर्तन मत धोइए। The blood of Christ forgives all our sins.
और सारी पापों से वो हमें जब उसको ग्रहण किए तब तो हमें धोकर शुद्ध किया। उतना ही नहीं, जब हम इस संसार में पाप कर रहे हैं तो भी यीशु का लहू क्या करेगा, हमें प्रतिदिन धोना शुरू करेगा, प्रतिदिन हमें धोकर क्या करेगा, शुद्ध करेगा। प्रतिदिन यीशु का लहू हमारे लिए, प्रतिदिन हमारे लिए यीशु का लहू है। जब यीशु अपना लहू बहा रहा है, यीशु जब लहू बहा रहा है, वो लहू आज भी स्वर्ग में है, आज भी वो लहू पवित्र लहू है, वो परिशुद्ध लहू है, परिपूर्ण लहू है। वो लहू आज भी प्रतिदिन वो काम करना चाह रहा है, प्रतिदिन धोना चाह रहा है, प्रतिदिन हमें सेवा करना चाह रहा है, प्रतिदिन हमें शुद्ध करना चाह रहा है, प्रतिदिन हमारे जीवन में काम करना चाह रहा है। जब हम उसको अप्लाई करेंगे तब करेगा, जब आप उसको प्रयोग करेंगे तब करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे यीशु का लहू को मैं क्यों करूंगा, मैं तो ऐसे नहीं। यीशु का लहू, आप अगर बिना साबुन, बिना डिटर्जेंट, बिना सर्फ के कपड़े धोएंगे तो कपड़े बस पानी में घुमा के या पानी में डुबा के निकाल दिए। ऐसे आपको कपड़ा धोना है तो कपड़े को कई बार क्या करना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ गप्पा है, काला है, वहाँ गंदगी है, वहाँ वो है। और उसके साथ साथ सर्फ या साबुन से या जो भी आप डालते हो डालना। मेरे पैरों, अपने शरीर के लिए आप साबुन मत लगाइए। आप रोज पानी में डुबकी लगा के या पानी में ऐसे और पानी में बस ऐसे करके नहा जाइए। 1 महीना नहाइए, आपका शरीर में बदबू और आपके शरीर में गंदगी फैले, बीमारी फैले। पानी में बस डुबाने से नहीं होगा। आपको कम कोई भी साबुन लगाए, लेकिन आपको साबुन लगाना पड़ेगा। और जब साबुन लगाएंगे तो पहले जमाने तो मिट्टी लगाते थे, मैंने सुना है। पहले जमाने तो साबुन नहीं था, कौन कौन सी चीजें थी उससे रगड़ते थे, कौन कौन से मिट्टी भी लगाते थे। मेरे पैरों, बोलने का मतलब है हमारे जीवन में अगर शरीर में अगर शुद्ध करने के लिए आपको साबुन, आपको पानी, आपको कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए ये सब की जरूरत है। और रोज आप धोते हैं, रोज आप इसके इस्तेमाल करते हैं, तो यीशु का लहू भी आपके शरीर, प्राण, आत्मा के लिए चाहिए। आपको शुद्ध करना पड़ेगा। और ये शुद्धता, पवित्रता बाइबल हमें बताती है, एफिसियों की पुस्तक में कहती है। और जो है इब्रानियों की पुस्तक में आप जाएंगे, इब्रानियों 9:22 और एफिसियों में, इब्रानियों 10 अध्याय में, तो बाइबल सब कहता है। एफिसियों 1:7 में यीशु का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। इब्रानियों 10 अध्याय में लिखा है यीशु का लहू बार-बार हमें धोकर शुद्ध करता है। वी आर इन द सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस। सैंक्टिफिकेशन मतलब फॉरगिव के बोल नहीं किया उन्होंने, सैंक्टिफाई भी करता है। या सैंक्टिफिकेशन एक प्रोसेस है, एक दिन का नहीं है। जब तक यीशु मसीह बातों में नहीं आएगा, यीशु मसीह अपने लहू से हमारे जीवन को धोता रहेगा, धोता रहेगा। जब जब आप उसको बोलेंगे वो धोता रहेगा, धोता रहेगा, धोता रहेगा। तीसरा चीज ये है, तीसरा पॉइंट ये है कि आप यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के नजदीक में हम आते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 19 पद से नीचे में हम जब जाएंगे। इसीलिए भाई और बहनों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का ज्ञान हो गया है। पवित्र स्थान में किसके द्वारा, कमाल किसके द्वारा हुआ है? सब लोग बोलिए, किसके द्वारा हुआ है? लहू के द्वारा। पवित्र स्थान में आना है। पवित्र स्थान में पुरोहित आया करते थे। अति पवित्र स्थान में महापुरोहित आया करते थे, साल में एक बार। पवित्र स्थान में पुरोहित लोग आया करते थे और आउटर कोर्ट में सब लोग आया करते थे, जहाँ बलि चढ़ाया जाता। तो मेरे प्यारों, हमें यीशु मसीह हमें आउटर कोर्ट में रखने के लिए नहीं कहा। आउटर कोर्ट में तो सब बलिदान कर दिया। हमको पवित्र स्थान बनाया है, हमें पवित्र स्थानों में पहुंचना है, हमें पवित्र स्थानों में पहुंचना है। तो नंबर 1 यीशु का लहू है। यीशु के लहू के द्वारा ही आप पवित्र स्थान पहुंच सकते हैं। नहीं तो आप कितना भी चिल्लाए, कितना भी पुकारे, कितना भी कुछ हाथ पार मारे, कितना भी पैसे कुछ भी करे, अति पवित्र या पवित्र स्थान में पहुंचना है यीशु का लहू के द्वारा ही होगा। यीशु के लहू के द्वारा हो सकता है। इसीलिए यहाँ लिखा है यीशु के लहू के बगैर आप पवित्र स्थान में आ नहीं सकते।
क्योंकि आपके लहू के द्वारा ही मैं अति पवित्र स्थान में अप्रोच कर सकता हूँ, मैं उस जगह में पहुंच सकता हूँ, उस दुनिया को हटा सकता हूँ। यीशु का लहू परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर से मेरे जीवन में रहने वाले पाप जो दूर करता है, उस पाप को दूर करने के लिए यीशु का लहू है जो मुझे उसके पास पहुंचाता है। उसके द्वारा में यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से, नया मार्ग कौन है? यीशु मसीह का मैं मार्ग हूं। जीवित कौन है? जीवित मार्ग कौन है? यीशु मसीह। उसके लहू के द्वारा पवित्र स्थान में मैं प्रवेश करने का हियाब हो गया है। प्रवेश करने का हिम्मत कहां से आएगा आपको? यीशु के लहू, यीशु के लहू के द्वारा आप शुद्ध पवित्र स्थान में पहुंच नहीं पा रहे। पवित्र स्थानों में पहुंचना पड़ेगा। पवित्र स्थानों में जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ परमेश्वर की मुक्ति है, जहाँ स्वर्गदूत है, वहां पर मैं पहुंच रहा हूँ। प्रार्थना में पहुंच रहा हूँ, शुद्ध पवित्रता के साथ में पहुंच रहा हूँ। और जब मैं वहां पहुंचकर तो उससे कह रहा हूँ, पिता मेरे लिए कार्य कर दे, तो परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा चिल्लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पिता आपको देख रहा है, उसकी आंखें लगी है, वो बोलेगा मेरा बेटी मेरे पास आ चुकी है। अगर हमारा बच्चा, छोटा बच्चा अगर मेरे पास आएगा भूखा है, तो मैं उसको खिलाऊंगा कि ऐसे छोड़ दूंगा? बताइए, कमान। जब एक छोटा बच्चा माँ बाप के पास आया और बोला मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे खाना दे दो, तो आप बोलेंगे बेटा तू चिल्ला तब मैं खाना दूंगा? बोलेंगे बेटा तू चिल्ला, कितना चिल्ला? नहीं चिल्ला, चिल्ला ले, जोर से चिल्ला, फिर मैं तुझे को खाना दूंगा, ले खाना। ऐसे बोलेंगे? या कोई बच्चा भूखा है तो बोलेंगे अरे ये भूखा है, जल्दी जल्दी इसको कुछ दो, दूध दो, या जो है इसको ब्रेड दो। कुछ लोग हम समझ नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर के साथ, पिता परमेश्वर के साथ इधर देखिए, पिता परमेश्वर के साथ जो संबंध है, पिता के पास जब आप आते हैं, पिता के पास जब आते हैं, आपका दिल और मन पिता के साथ जुड़कर और शुद्ध और पवित्रता से भर जाता। कोई नहीं देख रहा, लेकिन पिता आपको देख रहा है, आपका दिल और मन को देख रहा है। ये तो बड़ा प्यासा है, ये तो बड़ा आनंद, ये तो ऐसा है, वो पिता देख रहा है। उसकी आप बोले अरे मैं बहुत चिल्लाऊंगा तो मेरा पिता मेरे लिए करेगा, तो फिर तो अपने बच्चों को चिल्लाइए, बोले बेटा बहुत चिल्ला तब मैं खाना खिलाऊंगा, बहुत चिल्ला के बाद दुनिया वाले सुनेंगे तब मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। तो समझिए, पिता के पास आने के लिए यीशु का लहू है, पवित्र लहू है, शुद्ध लहू है। उसके द्वारा अपने मन को शुद्ध करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, और शुद्धता और पवित्रता के साथ यीशु के लहू हमारा द्वारा, वो एक द्वारा है, उसके द्वारा by the blood of Christ we approach to God, holy God, पवित्र स्थान में, holy place, जहाँ पर पवित्र परमेश्वर का निवास स्थान है। तो मेरे प्यारों, परमेश्वर की उपस्थिति जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक यीशु मसीह जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, हमारे परमेश्वर के घर में हमारा अगर प्रवेश कर गए, मैं परमेश्वर के घर का घराने का बेटा हूँ, परमेश्वर के घराने में हूँ, मेरा पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह में महायाजक है और मैं उस घर में हूँ। यीशु मेरा बड़ा भाई है, यीशु मेरा पहलौठा, पिता का पहलौठा बच्चा है, पहला बेटा है। यीशु ने मेरे लिए लहू बहा दिया, सब कुछ कर दिया ताकि मैं घर में बन जाऊं, ताकि पाप से शुद्ध हो जाऊं, और मैं जब जब उसके पास आऊं तो मैं पाप में नहीं, यीशु के लहू के द्वारा मेरे पास उसका अधिकार है। वो अधिकार जो यीशु के पास, यीशु के घराने में है, यीशु के घर में है, परमेश्वर के घर में है। मैं परमेश्वर का घर का बेटा हूँ, परमेश्वर पिता का मैं बेटा और बेटी हूँ। मैं जब समझ रहा हूँ मेरा पिता मेरा पर में अधिकार रखा है, यीशु का घर में मैं उसका बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, तो आओ हम सच्चे मन से, आओ हम सच्चे मन और पूरी विश्वास के साथ और विवेक का दोष को दूर करें। ये विवेक और मन में जो दोष
हृदय पर यीशु का लहू छिड़काना चाहिए लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर की समीप जाएं। परमेश्वर के समीप जाने के लिए यीशु का लहू है। परमेश्वर पवित्र परमेश्वर के पास पुराने नियम में आने के लिए अति पवित्र स्थान पवित्र स्थान आने के लिए तैयारी होती थी और शुद्ध और पवित्रता के साथ उस लहू को लेकर उस अति पवित्र स्थान में और जो प्रवेश करते थे। वो मैं पुराने नियम को छोड़ रहा हूँ, हमारे लिए नया वाचा है, नई नियम का वाचा का लहू है जो यीशु ने बहाया है। वो लहू को हम विश्वास करते हैं, वो लहू के द्वारा हम अति पवित्र स्थान में आते हैं, पिता से बातें करते हैं। वो पिता हमें जानता है, उसके पुराने में हम समाये गए, उसके घर के बेटा बेटी है, वो हमारे घर का अधिकारी है, वो अधिकार उसके पास है, वो परमेश्वर के घर का अधिकार है। वो उसके पास जब हम आ रहे हैं उसके घर में यीशु का लहू से मैं प्रवेश करूंगा, यीशु का लहू से और जब मैं जाऊंगा तो पवित्र स्थान में प्रवेश करूंगा और पवित्र स्थान में जब प्रवेश करूंगा तो पिता से मैं मिलूंगा और मेरा बिल्कुल हृदय मेरा सब चीजें पिता बदल देगा क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, दुनिया को बनाने वाला है। और उसके पास जाने के लिए क्या होना चाहिए? मन में भी शुद्ध होनी चाहिए, विवेक में भी दोष नहीं होनी चाहिए, विश्वास भी होनी चाहिए, विश्वास भी होनी चाहिए। यस मैं जा रहा हूँ पिता के पास, यस पिता मुझे चंगा करेगा, यस पिता मुझे छुटकारा देगा, यस पिता मुझे आशीष देगा, यस पिता मुझे शांति देगा, यस मुझे बढ़ाएगा, यस मेरे लिए काम करेगा, पिता मेरे जरूरत के विषय में काम करेगा। वो विश्वास होनी चाहिए उस लहू पर, उस क्रूस पर, यीशु के लहू के द्वारा आप पिता के पास पवित्र स्थान में आ सकते हैं। 4 पॉइंट है, 4 और 3 और 4 पॉइंट में हम देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय नेक्स्ट है, यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करता है, हमारे मरे हुए कामों से और भी शुद्ध कर देता है। मसीह का लहू जिसने अपने आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि जीवित परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्यारों, एटर्नल स्पिरिट पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह अपने लहू को क्रूस पर चढ़ाया। इसीलिए मैंने कहा यीशु का लहू और पवित्र आत्मा में गहरा संबंध है। यीशु का लहू और यीशु का लहू जहाँ काम करता है, पवित्र आत्मा का काम वहाँ मिलेगा। यीशु का लहू शुद्ध करता जाएगा, पवित्र आत्मा का काम वहाँ होता जाएगा। जहाँ पाप क्षमा होती जाएगी वहाँ पवित्र आत्मा का काम होता जाएगा। जहाँ यीशु का लहू और छुटकारा देता जाएगा और रिडीम करता जाएगा, वहाँ पर पवित्र आत्मा का काम भी होता जाएगा। जहाँ पवित्र यीशु का लहू हमें धर्मी बनाता जाएगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर और वहाँ बढ़ाना शुरू करता जाएगा। और जहाँ जहाँ यीशु का लहू काम करता जाएगा, पवित्र आत्मा का काम भी हो जाएगा। और जहाँ जहाँ यीशु का लहू नहीं काम करेगा, वहाँ कई बार दुष्ट शक्तियाँ भी काम करते हैं, अशुद्ध शक्तियाँ भी काम करते हैं, अशुद्ध विचार भी आ जाते हैं, अशुद्ध जीवन में भी काम हो जाते हैं। ये सब मैं भाव छोड़ रहा हूँ, एक अलग विषय है, उधर कभी हम जाएंगे। तो याद रखिए, हमारा माइंड, हमारा विवेक, हमारा मन को शुद्ध करने के लिए कोई भेड़ बकरी या किसी और की जरूरत नहीं है, और की लहू की नहीं, यीशु के लहू की जरूरत है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हमें मरे हुए कामों से, मरे हुए काम के बारे में भी मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। मरे हुए काम मतलब अशुद्ध काम, पाप का काम, शैतानी काम, संसार की बुराई का काम, जो काम हमें मार देता है, जो काम हमें अशुद्ध कर देता है, जो काम हमारे जीवन को उथल-पुथल परेशान कर देता है, ऐसे कामों से आपके विवेक को, आपके मन को शुद्ध करने वाला यीशु का लहू है, जिससे आप पवित्र परमेश्वर की सेवा कर सके, आराधना कर सके और आगे बढ़ सके और पवित्र पिता परमेश्वर को अपने साथ एक गहरा संबंध बनाकर उन आशीषों को पा सके जो आपके लिए और पवित्र लोगों के लिए और हम सबों के लिए कलीसिया में रखा है। और यीशु का लहू नेक्स्ट जाएंगे हमारे चाल चलन को भी बदल। पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 देखिए, यहाँ पर बाइबल कहती है हमारा बाप दादों से चले आने वाली निकम्मा चाल चलन, बाप दादों से चले आई है। आदम का सौसा
और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे खानदान से घमंड बन जाते हैं। घमंड कहाँ से आया? लूसीफर से आया, बाप दादों से पाप करवा दिया। ईर्ष्या कपट जलन बाप दादों से आया, कई रोग बीमारी बाप दादों से आया, कई जेनेटिक्स से आया, कई बार हमारे जीनियोलॉजी से आता है, हमारे बाप दादों से आने वाली वो सब चीजें यीशु का लहू केवल छुटकारा देता है। बाइबल कहता है तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा बातचीत, तुम्हारा सोच विचार, तुम्हारा पहनना उड़ना, तुम्हारा चाल चलन में चाल चलन का मतलब डायरेक्टली कैरेक्टर को बताता है, चरित्र को बताता है। ये जो चरित्र है हमारा कैसा, कैरेक्टर कैसा है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। चाल चलन का मतलब है सीधे सीधे उसके चरित्र पर आंच लिए। कह रहा है निकम्मा चाल चलन, ये धन दौलत से कैरेक्टर शुद्ध नहीं होगा। पैसे दो भैया लड़की का चाल चलन शुद्ध हो जाएगा, सोना चांदी दे दो इसका चरित्र अच्छा हो जाएगा, नहीं। निकम्मा चाल चलन, पाप से, बुराई से, व्यभिचार से, अत्याचार से, ऐसी ऐसी चीजों से हम उलझ रहे हैं। ऐसी चीजों से जब हम उलझते हुए जी रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा है? ये से छुटकारा पाने के लिए ना चांदी, ना सोना, ना पैसा, ना धन, ना पोजीशन, ना दुनिया की कोई भी नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, परंतु इससे छुटकारा अगर पाना है, किसी का चरित्र अगर बदलना है, किसी का चरित्रों को अगर धोकर शुद्ध करना है, किसी के चरित्र से भी अगर छुटकारा पाना है, किसी का चरित्र और जीवन में अगर इन सब चीजों से आजाद होना है, आगे बढ़ना है जीवन में, तो निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के बहुमूल्य चांदी और सोने से भी अधिक मूल्य बहुमूल्य लहू है। चांदी पैसे के लिए 200 रुपया के लिए, 500 रुपया के लिए और हम भागते हैं, अरे हमें पैसा चाहिए, लेकिन यीशु का लहू उससे भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, चांदी और सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। यीशु का लहू को समझ नहीं पा रहे हैं। यीशु का लहू को जब हम समझते हैं, यीशु का लहू में जीवन है, हम देखें कि लहू में जीवन है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव जंतु वो अगर काट दे या जो है खून उसके जीवन से, शरीर से बह जाए तो वो मर जाता है। तो हमारा जो लहू में जीवन है, हमारा चाल चलन को बदलता है, वो लहू है यीशु का लहू, वो लहू है निष्कलंक लहू, वो लहू है निर्दोष लहू, वो लहू है पवित्र लहू, वो लहू है स्वर्गीय लहू, वो लहू है स्वर्ग में छिड़काया गया है, वो लहू स्वर्ग के अति पवित्र स्थान में रखा गया, वो लहू काम करना कर चाहता है, वो लहू बहुमूल्य लहू, वो चांदी और सोने से भी अधिक मूल्य लहू। चांदी और सोने के लिए लोग कितना दंगा फसाद, जमीन जायदाद के लिए मार पीट, हो ये वो दुनिया, लेकिन यीशु का लहू से कई अधिक बहुमूल्य है, जो कैरेक्टर को बदल देता है, जो चरित्र को बदल देता है, जो जीवन को बदल देता है, जो चाल चलन को बदल देता है। हमारे चाल चलन, जीवन, परिवार सब कुछ बदल देने वाला और छुटकारा देने वाला लहू है। उस लहू पर विश्वास होनी चाहिए, उस लहू को हमारे जीवन में काम करने देनी चाहिए, ताकि हमारा चाल चलन बदले, हमारा चाल चलन नया होता जाए, हमारा चाल चलन, हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर प्रतिदिन यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता से, जो सनातन काल का आत्मा का आत्मा है, उसके द्वारा हम प्रतिदिन बदलते जाए, प्रतिदिन यीशु के समान बनते जाए, प्रतिदिन यीशु में बढ़ते जाए। आखिरी में लास्ट पॉइंट में जाएंगे, वो है प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11। मेमने के लहू के द्वारा, the blood of the Lamb and by the word of the testimony, we overcome the devil. शैतान की बुरी योजना, शैतान की बुरी इच्छा, शैतान की चालाकी, शैतान की परेशान करने वाली चीजें, अनदेखी चीजें, शैतान लोगों को बहकाता है, शैतान लोगों को भ्रष्ट करता है, शैतान की शक्ति लोगों को फुसला देता है, शैतान की शक्ति लालच में उलझा देता है।
ये सब बाइबल में उदाहरण है, सब बाइबल में मैं आपको दिखा सकता हूँ, अच्छे खासे लोगों को दिखा सकता हूँ। उनमें से एक है जुदा इस्करियोती। जुदा इस्करियोती को माइंड में शैतान ने काम किया और वो 30 सिक्के के लिए यीशु के सामने से उठकर गया और यीशु को पकड़ा कर यीशु को क्रूस में चढ़ा दिया। तो शैतान की चालाकी को लोग नहीं समझते। शैतान किसके जरिए कैसा करेगा, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये आत्मिक जगत है, इस चीजों को हमको कई बार समझ में आता है, बाइबल बताती है। लेकिन यीशु का लहू, शैतान के लिए हमें डरने की जरूरत नहीं, वो हरा हुआ है, कुचला हुआ है, उसका मुंह छीन रहा है, वो काम कर रहा है संसार में, लूसीफर है वो सब उसके बारे में छोड़ो। एक आपको अगर शैतान की बुरी योजना, शैतान की बुरी शक्तियां, शैतान के जो भी आपके विरुद्ध में नुकसान पहुंचाने के लिए काम करने वाली शक्तियां, उससे अगर आपको ओवरकम करना है, उससे अगर आपको जय पाना है, उससे अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपको यीशु का लहू चाहिए। यीशु के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण जीवन में शैतान की योजना से जय पाती है। आपके जीवन में आपको बहकाने वाली, बहनाने वाली, फुसलाकर आपको गड्ढे में गिराने वाली, आपको परेशान करने वाली, आपके शरीर आत्मा प्राण को शैतान परेशान करना चाहता है, उसको करने के लिए कोशिश कर रहा है। उससे अगर आपको आगे बढ़ना है, छुटकारा पाना है, उसे जय पाना है, तो मेमने का लहू, रोग बीमारी से छुटकारा पाना है तो यीशु का लहू, रोग से चंगाई पाना है यीशु का लहू, यीशु का घोड़े खाया, लहू बहाया, उससे आपको छुटकारा चलाएंगे। आपके जीवन में मरी महामारी आ रही है, यीशु का लहू से अपने हृदय को शुद्ध करे, अपने मन को शुद्ध करे, अपने जीवन को शुद्ध करे, आपके बीमारी से चंगाई। निर्गमन का 12 अध्याय का 13 पद में लिखा है कि the blood will be sign for you on the house that when you are, when I see the blood I will pass over। जब मरी और महामारी और रोग और बीमारी आएगा तो आप यीशु का लहू को अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करें। यीशु का लहू, मेमने का लहू, मेमने का लहू पाप से शुद्ध करता है। मेमने यीशु का लहू आपको क्या करेगा, धर्मी बनाएगा। यीशु का लहू निरंतर शुद्ध करता जाएगा। यीशु का लहू आपके विवेक को शुद्ध करेगा, आपके जजमेंट को छुटकारा बदलता रहेगा और शैतान से भी चंगाई छुटकारा देगा। उतना ही नहीं, आपके जीवन में अंधे की बीमारी, रोग, शक्ति इधर से आ रहा है, यीशु का लहू से अगर आपके जीवन में अगर छाप लगा रहे हैं, वो लहू जो जीवन देता है, वो लहू जो अपने शरीर में छाप लगा रहे हैं, आपके सर से लेके पांव तक आपके जीवन में काम कर रहा है, तो वो रोग भी आपको छूएगा नहीं। बीमारी, कोरोना वायरस, डिजीज, सिकनेस भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आएगा, चला जाएगा, आपको छुटकारा मिलेगी। बीमारी आएगा लेकिन चंगाई मिलेगी। यीशु का लहू आपको चंगाई देता रहेगा, यीशु का लहू आपको छुटकारा देता रहेगा, आपको मरने नहीं देगा। आपको मरने के लिए यीशु अपना लहू नहीं बहाया, और यीशु ने क्रूस पर बलिदान होकर अपने लहू यीशु ने बहाया ताकि हम जीवित रहकर इस संसार में उसके आगमन तक महिमा करते रहे। मेरे प्यारों, अगर आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, मुसीबत, परेशानी, बीमारी, तकलीफ ऐसी चीजों में गिर रहे हैं, तो याद रखिए यीशु का लहू आपके लिए